कैमूर में किसानों के साथ कार्यपालक अभियंता इंजीनियर अखिलेश कुमार द्वारा आज सोन उच्च स्तरीय नहर प्रमंडल भभुआ के अपने प्रांगण में किया बैठक। सुनी किसानों की समस्या। बता दें कि इस समय कैमूर में ज्यादा बारिश नहीं होने के कारण किसानों को खेत में धान की फसल लगाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर किसानों ने मांग किया है कि किसानों के खेतों तक आने वाले नगर में कैनाल का पानी छोड़ा जाए ताकि किसानों को सही समय पर पानी मिल सके, जिससे किसान अपनी धान की फसल लगा सके। वहीं किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष विमलेश पांडे ने बताया कि आज पानी की समस्या को लेकर जल संसाधन पदाधिकारी के साथ बैठक किया गया है, जिसमें किसानों के द्वारा अपनी अलग अलग समस्या सुना गया, जिस पर अधिकारियों ने जल्द की किसानों की समस्याओं को निदान करने का आश्वासन दिया है। बैठक में उपस्थित जिला कृषि पदाधिकारी विकास कुमार, इंजीनियर पल्लवी राणा, इंजीनियर सुनील कुमार सिंह, अमरेंद्र कुमार सिंह, ब्रजेश कुमार, सुनील कुमार, कामदेव कुमार, पप्पू कुमार, दीपक कुमार, रिया रानी, दिव्या कुमारी, रवि कुमार, रितेश कुमार सहित सैकड़ों किसान मौजूद रहे। को लेकर बैठक की गई है सर। समय पर पानी और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कराने से संबंधित बैठक हुई है किसानों के साथ, और उनकी समस्या सुनने हेतु और उसका निदान के लिए हम लोग अग्रतर उच्च अधिकारियों को अवगत कराने हेतु ये बैठक हम लोग किसानों के साथ किए हैं कि अंतिम छोर तक इनको पानी पहुंचाया जाए। और हमारे विभाग का भी निर्देश है कि किसानों को किसी तरह परेशानी न हो, उनको अंतिम छोर तक पानी को उपलब्ध कराया जाए। इसी संबंधित हम लोग आज यहाँ किसानों के बीच में हम लोग बैठक किए हैं। उनका समस्या का हम लोग सुनेंगे और उनका निदान के लिए हम लोग उच्च पदाधिकारी को फॉरवर्ड करेंगे। बहुत जगह धान की रोपनी हो गई है जिले में, कुछ धान की रोपनी बाकी है, उनको किसी प्रकार की पानी को लेकर समस्या ना हो, ऐसे क्या सब प्रयास किया? हमको जहाँ तो रिपोर्ट है कि सभी जगह धान की रोपनी हो चुकी है। चैनपुर में कुछ 2-4% शायद बचा हुआ है, बाकी सभी हमारे क्षेत्र में रोपनी हो गई धान की। किसानों को पानी को लेकर किसी तरह समस्या ना हो, इसको लेकर क्या एहतियात बरती जा रही है सर? किसानों को किस तरह समस्या न हो, हमको मेरा एसडीओ और कनीय अभियंता कंसर्निंग वितरणी और आपका माइनर तक है टेल इन तक पानी पहुंचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जहां तक संभव है कि अंतिम छोर तक पानी पहुँच, अंतिम छोर तक पानी पहुंच भी गया है। कहीं कहीं एक आध 2-4 वितरणी जो माइनर है उसमें कहीं कहीं है कि पानी पहुँच भी गया है। कहीं कहीं जैसे कि आपको कोहरा डैम है, वह वर्षा आधारित जलाशय है, तो पानी की प्रचुर मात्रा में हम लोग किसानों के मांग के अनुरूप उसको पानी हम लोग छोड़ते हैं कोहरा डैम में। और सोहरा बेर में तो प्रचुर मात्रा में पानी है, वो तो सभी लोग पटवन हो चुका है। बाकी अभी किसी तरह की दिक्कत नहीं है। पानी से परेशानी न हो किसानों के लिए, इसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे किसानों से? किसानों को परेशानी न हो इसके लिए हम लोग सोचते हैं कि पानी जो है अपना सभी लोग किसान अपने अपने आउटलेट को बंद कर दें और पानी को स्केप करना हमको बंद नहीं करना है। पानी को हम लोग चलाते ही रहना है ताकि वाटर ग्राउंड मतलब रिचार्ज हमारा होते रहे। पानी को हमेशा स्केप करते रहना, चलाते रहना है। पानी को किसान को दिक्कत मतलब कि मांग है, फिर भी मांग के अनुरूप हम लोग देते रहेंगे। इसके बाद किसानों को अंतिम छोर तक पानी पहुंचाते रहेंगे और पानी को भी स्केप करते रहेंगे ताकि मेरा ग्राउंड रिचार्जेबल होते रहे। सर तो नहर पे अतिक्रमण की चपेट कुछ ज़्यादा ही है, नहर पानी गंदी आ रही है, अतिक्रमण है, उस पर उसको एहतियात बरतने के लिए क्या उपाय किया जाए? उसको विजिट करके हम देख लेते हैं, जहाँ तक होगा उसको हम समाधान करेंगे। उसके लिए एहतियात बरतेंगे, साइट विजिट कर लेते हैं, जहाँ जाए उसको हम साइट क्रिटिकल पॉइंट पर विजिट कर लेते हैं। इसके बाद समस्या को दूर करते हैं। मेरा नाम अखिलेश कुमार, कार्यपालक अभियंता सोन उच्च स्तरीय प्रमंडल भभुआ। जल संसाधन विभाग के जो पदाधिकारीगण हैं और हम लोग बैठे हैं किसानों के साथ, ये हम इनसे विमर्श कर रहे हैं ताकि टेल इन तक कैसे पानी पहुँचे नहर के थ्रू, और उसमें क्या समस्याएं आ रही हैं, ठीक है, और क्या सुझाव है किसानों का, ठीक है, उस पर हम लोग अमल करेंगे और इससे वरीय पदाधिकारी को विभाग को भी अवगत कराएंगे ताकि इसका ससमय जो है निदान निकाला जा सके, ठीक है। उसी के लिए हम लोगों ने आज ये बैठक जो है विभाग के द्वारा बुलाई गई है। कृषि संबंधी किसी तरह समस्या को न आए किसानों को, इसके लिए क्या संदेश देना चाहिए? जी बिल्कुल। देखिए, इस कृषि समय अभी धान की जो रोपनी है वो तो पूरे ज़िले में लगभग 95% से ज़्यादा हो गई है। थोड़ी बहुत धान की रोपनी है बची हुई है, वो भी जल्द ही पूरी हो जाएगी, ठीक है। और अभी तक जहाँ तक भी पानी की समस्या आ रही है, जहाँ पे जल जमाव की समस्या आ रही है, ठीक है, उसी के लिए हम लोग किसान बंधुओं से हम लोग मिल रहे हैं
और उनसे भी हम लोग ये जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि इसको कैसे सही किया जाए। तो इनका जो सुझाव आएगा, ठीक है, इस पर हम लोग और पूरा जो चाहे कृषि विभाग हो चाहे जल संसाधन विभाग हो, इस पर हम लोग अमल करेंगे, ठीक है, और उस पर हम लोग आगे उस पर कार्रवाई करेंगे। होता क्या है, फसल रोप दिया गया, बो दिया गया, फिर भी पानी के अभाव में फसल बर्बाद हो जाते हैं, इसको लेकर क्या है? इसी के लिए ये बैठक हम लोग इसलिए बुलाई गई है और ये ऊपर से ये आदेश है, उच्च आदेश है कि उसके हम लोग समय पहले ही बैठक कर ले, ताकि टेल एंड तक जो है, क्योंकि अभी और समय पानी की जरूरत होगी, ताकि टेल एंड तक पानी जाने में कोई समस्या ना हो। उसी के लिए हम लोग बैठक कर रहे हैं और सभी लोगों से बात कर रहे हैं। विकास कुमार, जिला कृषि पदाधिकारी। पानी के अभाव में मुझे लगता है उनको टाइमली, एक तो अपने जो भी कैनाल के पदाधिकारी हैं, क्षेत्रीय अभियंता हैं, उनको टाइमली उनको इंटीमेट कर सकते हैं कि आप विद इन टाइम पीरियड हमको पानी का जो डिमांड है वो उचित दे सकें। आप उसको लिखित माध्यम से भी दे सकते हैं, एक क्यूमुलेटिव एप्लीकेशन देके कि आप 8-10 किसान हैं जिनका क्षति होने की संभावना है, एक हफ्ते के अंदर हम लोग वो पानी कह लीजिए उसको उपलब्ध कराने के लिए जो भी प्रयास हो सकता है अपने उच्चाधिकारी या जहाँ से हम लोग सासाराम से पानी लेते हैं, उसको पानी लेने के लिए हम लोग अपना इंटीमेट कर सकते हैं उनको कि यहाँ टाइम से पानी आ जाए। फिर भी अगर कोई जैसे मान लीजिए, फिर एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि हम लोग तातिल का व्यवस्था कर दें। जैसे एकदम ही पानी का अभाव है तो हम लोग तातिल व्यवस्था लागू करके उस पानी को हम लोग उपलब्ध करा सकते हैं। अगर इस पानी के अभाव में फसल मर जाती हो, ऐसे किसानों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? पानी के अभाव में इन्फॉर्म हम लोग ये मान के नहीं चलते हैं कि पानी के अभाव में हम लोगों के कह लीजिए फसल का नुकसान हो रहा है। हम लोग तो यही मान के चलते हैं कि ये जो विभाग है वो स्पेशली सिंचाई के लिए बनाया गया है, तो हम लोग अपना पूरा 100% देते हैं कि पानी 100% मिल जाए किसानों को। तो यही हम लोगों का सोल्यूशन है कि हम लोग उनको पानी समय पर और पर्याप्त मात्रा में दे सकें। मेरा नाम पल्लवी राधा हुआ, सहायक अभियंता, सोन उच्च स्तरीय नहर प्रमंडल भिलाव। आज बैठक की गई है सिंचाई विभाग द्वारा, क्या जल संसाधन विभाग के अधिकारी यहाँ बैठे हैं, किसान भी हैं, संवाद हुआ है। किसान भी अपना समस्या बताए, किस वितरणी में क्या समस्या है, मुख्य नहर में क्या समस्या है, कहाँ आउटलेट की ज़रूरत है, कहाँ नवीनीकरण उसका रिमॉडलिंग की ज़रूरत है, कहाँ वो सर्विस रोड सड़क की ज़रूरत है। सब किसानों ने अपने अपने वितरणी के अनुसार बताया, मैं भी कुछ समस्या बताया। तो अब होता क्या है कि समस्या को सुना जाना और कितना ज़मीन पर हकीकत में उतरेगा ये भी तो देखना है। तो सब समस्या तो नोट कर लिया गया अधिकारियों द्वारा, और ज़मीन पर कब तक उतरेगा तभी तो पता चलेगा। ज़मीन पर उतर जाएगा तो हम लोग ये लोग बधाई के पात्र हैं, सरकार भी बधाई के पात्र होगा कि किसानों की जो समस्या है नहर से, और जो समस्या हम लोग बताए हैं और उस पर काम हुआ तो पानी के दूर दूर तक पानी की कोई समस्या नहीं होगी। टेल तक निश्चित पानी पहुंचेगा, मुख्य नहर हो या वितरणी। इससे किसान कोई परेशानी नहीं होगी, आराम से रोपनी धान का रोपनी होगा। फसल बो देने के बाद कोई फसल पानी के अभाव में मर जाती है, तो इसके लिए क्या निर्देश दिया? अब पानी की अभाव होता है, पानी रोहतास में भी कई गेट है, जब धूप निकलता है और बारिश भी नहीं होता है तो इसके वजह से रोहतास में भी 3 गेट है, वहाँ भी किसान बाधित करते हैं। और सब विषय है किसान तो वहाँ भी अगर गेट बंद करेंगे तो जो मुख्य धारा है, मुख्य नहर का पानी की मात्रा क्षमता एकदम ना के बराबर हो जाएगी। तो इधर मुख्य नहर में टेल तक नहीं पहुँच पाएगी, यहाँ वितरणी नहीं चल पाएगी। क्या लग रहा है कि सिंचाई विभाग के द्वारा किसानों को राहत दी जाएगी? संवाद हुआ है, जिससे ऐसा कभी हुआ नहीं था, तो कुछ सोच समझ कर ऊपर जो निर्देश होगा उसी अनुसार लोगों ने बैठक किया है। अब बैठक में क्या निष्कर्ष निकलता है, कहाँ तक कारगर होता है, वो तो देखने वाली बात है, आगे देखने को मिलेगा। विमलेश पांडे, जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा कैमूर। कैमूर से ब्रजेश दुबे की रिपोर्ट।